Hello everyone, welcome to the Digital Electronics lecture series. This is lecture number 6. So we were continuing with the coding schemes. So in the last lecture we have done some coding schemes. Today we will be doing alphanumeric coding schemes. So the very first one is ASCII code. ASCII code, the full form is American Standard Code for Information Interchange. तो ये कोडिंग स्कीम जो है इट वाज इंट्रोड्यूस इन 1963 एंड इट इज़ वाइडली यूज्ड इन मैनी कंप्यूटर सिस्टम्स. तो ये जो ASCII कोड है, हमने इसके पहले जो कोडिंग स्कीम स्टडी किए थे वो जैसे BCD था. सो BCD इज़ अ 4-बिट कोड. देन XS3 भी 4-बिट का कोड है. तो 4-बिट अगर कोड रहेगा तो वी कैन नॉट राइट मच, वी कैन नॉट एनकोड मैनी नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स. हम सिर्फ नंबर ही एनकोड कर पाएंगे. बिकॉज अगर हमारे पास अगर सपोज 2 बिट है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई 2 बिट का नंबर है, इफ़ यू हैव अ 2-बिट नंबर देन वी कैन मेक 2^2 कॉम्बिनेशन. तो 4 ही कॉम्बिनेशन हो पाएंगे. अगर हमारे पास 3 बिट का कोड है तो वी कैन मेक 2^3 कॉम्बिनेशन, तो 8 कॉम्बिनेशन होंगे. 4 से 2^4 तो 16 कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे. तो 16 के अंदर क्योंकि हमारे पास नंबर्स 10 है 0 से लेके 9 तक, तो कम से कम जो कोड हमें नंबर्स के लिए लगेगा वो 2^2 मतलब हमें 4 बिट का कोड फॉर्म करना पड़ेगा. बट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है, 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है. तो 26 हमें अपर केस होंगे, देन 26 लोअर केस, ये हो जाएगा 52, ए से लेके जेड तक, ए से लेके जेड तक. देन वी हैव 10 नंबर्स, ठीक है. तो ये हो जाएगा 62, ये तो पूरे मिला के 62 हो गए, ये 62 पूरे हो गए. इसके अलावा बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर्स भी हमें करने हैं. तो हम क्या देखते हैं कि अगर 5 बिट का कोड रहेगा, इफ़ वी हैव 5 बिट कोड, तो वो 32 ही कर पाएगा और हमको 62 भी पूरा नहीं हो पाएगा. तो अगर 6 करते हैं तो इट बिकम 64, वो भी कम पड़ेगा. तो वी हैव, तो अगर मान लो 7 बिट करते हैं, इफ़ यू मेक द कोड एज 7 बिट्स, तो 2^7 इज़ 128, तो ये चलेगा, है ना. इसलिए मिनिमम जो अगर हमें करना है कोडिंग स्कीम में, जिससे हम एटलीस्ट कोई लैंग्वेज को कर सके, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज को करना है, तो हमें कम से कम 7 बिट का कोड लगेगा, ठीक है. तो वी कैन मेक 128 कॉम्बिनेशन. इसलिए ये जो कोड है 7 बिट का कोड है. तो ASCII कोड से हम जो है अल्फ़ाबेट्स को एनकोड कर सकते हैं, A से Z तक, स्मॉल और कैपिटल लेटर सब कर सकते हैं. नंबर्स भी कर सकते हैं 0 से लेके 9 तक, और दूसरे बहुत सारे सिम्बॉल्स हैं जैसे प्लस साइन है, माइनस साइन है, ओके, और मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, और फिर इसके अलावा बहुत सारे सिम्बॉल्स यूज़ करते हैं. परसेंटेज का सिम्बॉल है, लेस देन, ग्रेटर देन, ऐसे बहुत सारे सिम्बॉल्स यूज़ करते हैं. ये सब इसके अंदर आ जाएंगे. तो विल सी द टेबल. देखो यहाँ पे टेबल, नेक्स्ट पेज पे टेबल बना, दिस इज द टेबल. तो टेबल में देखो 0 का कोड क्या है, ये 8, एक्चुअली यहाँ पे 8 बिट का कोड दिया है. ये लेफ्ट में जो 0 है, ये जो लेफ्ट में 0 है, ये मतलब मेन कोड तो 8 बिट 7 बिट्स का ही है. द प्योर ASCII कोड इज ऑफ 7 बिट्स. ये 0 एक ऐड किया गया ताकि एक बाइट बन जाए, और इसे कोई फ्यूचर यूज़ के लिए भी मे बी उनके जहन में था कि वी वुड यूज फॉर सम अदर पर्पस. तो खैर हम लोग पैरिटी ऐड कर सकते हैं इसके ज़रिए से, कि कभी कुछ एरर होगा तो ये पैरिटी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जो लेफ्ट मोस्ट 0 है. ओके, सो दिस आर द वेरियस कोड्स, दिस आर द वेरियस अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स. और देखो यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर्स भी हम देखेंगे, बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर्स भी दिए हुए हैं. ओके, जैसे ये सेमी कोलन है, क्वेश्चन मार्क है, तो ये सब का कोड है. वी डोंट नीड टू रिमेंबर दिस कोड, ठीक है, हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है. तो दिस इज़ हाउ वी एनकोड यूजिंग द ASCII कोड. तो ये ASCII कोड अल्फ़ान्यूमेरिक कोड है. ओके, नेक्स्ट इज द EBCDIC कोड. दिस इज एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड. तो ये भी एक अल्फ़ान्यूमेरिक कोड है. ये कोड इट कंसिस्ट ऑफ एक्चुअली 8 बिट्स. ये 8 बिट का कोड होता है. सो वी हैव 2^8, तो 256 हम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, जो कि जिससे हम अल्फ़ाबेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स. ये जो कोड है, दिस वाज डेवलप्ड बाय IBM. So this code actually it is the code for text files that is used in IBM's operating system 390. Okay, for this 390 servers. तो IBM ने इसे डेवलप किया था and it was used by their machines. But of course we have वो खुद के मशीन में ASCII कोड भी यूज़ करता था. तो of course there were some converters which would convert EBCDIC कोड to ASCII और ASCII to EBCDIC कोड, जैसे भी ज़रूरत होगी उसके मुताबिक वो कन्वर्ट करता. सो दिस इज़ वन मोर कोडिंग स्कीम. ASCII के अलावा EBCDIC कोड है, बट इट वाज यूज्ड बाय IBM मशीन्स ओनली. नेक्स्ट वी हैव एरर डिटेक्टिंग कोड्स या एरर डिटेक्शन कोड्स.
तो दिस कोड्स आर यूज्ड टू डिटेक्ट एरर्स इन केस ऑफ डेटा ट्रांसमिशन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। तो एरर डिटेक्शन कोड जो है वो क्या करते हैं कि अगर हमने डेटा ट्रांसफ़र किया है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में तो डेटा करप्ट हो सकता है। आइदर अ जीरो कैन बिकम वन और वन कैन बिकम जीरो और स्ट्रीम ऑफ बिट्स में ऑल्सो चेंज। तो उसे डिटेक्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर डिटेक्ट नहीं करेंगे तो डेटा, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव अ सिस्टम, हमारे पास एक सिस्टम यहाँ पर है, सिस्टम ए है यहाँ पर, ओके, एंड हियर वी हैव सिस्टम बी। ये आपस में डेटा शेयर करते हैं यूजिंग सम मीडियम। सो इफ़ सपोज द डेटा जो सेंड किया है, सपोज ए ने डेटा जो सेंड किया है, सपोज दिस इज़ 0101, ठीक है, 4 बिट का डेटा सेंड किया है। अब ये यहाँ पहुँचते पहुँचते इट गेट्स करप्टेड। सो दिस पर्टिकुलर वन, सपोज आई एम एज्यूमिंग ओनली वन बिट इज़ करप्टेड, तो ये जाके यहाँ पर करप्ट हो गया। नाउ हाउ विल बी नो, बी को कैसे पता चलेगा कि ये डेटा करप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है? जैसे यहाँ पर हमारे केस में ये मैं रेड मार्क करता हूँ, दिस हैज़ बीन करप्टेड। So there should be some way by which B can detect that there is an error in the transmission, that some bits have been corrupted. तो ये जो डिटेक्ट करने के लिए, एरर डिटेक्ट करने के लिए, we have some class of codes which are called as error detection codes. ठीक है, अब पहले हम देखेंगे types of error. Now there are two types of error. One is single bit error, second is burst error. First of all, let us see what is the meaning of single bit error. Now single bit error में क्या होगा, we have suppose I am drawing here some data bits. Suppose मैं 8 bit का data draw कर रहा हूँ, I have a 8 bit data transmission, ठीक है। तो here the data is, suppose what we have, the data is suppose 0 1 0 1 1 1 0 0, ये डेटा ट्रांसमिट हुआ था, ठीक है। Now before reaching the destination, वो डेस्टिनेशन पर जाने से पहले एक बिट करप्ट हो गया, ठीक है, कोई भी एक बिट, ओके, ओनली वन बिट गेट्स करप्टेड। सो इन दैट केस दिस इज कॉल्ड एज वन बिट एरर, ठीक है, सिंगल बिट एरर हो जाएगा। तो लेट अस एज्यूम ये सब बिट्स बराबर पहुंची है, ये 0 का 0 ही है, ये 1, ये 0, ये 1, सपोज ये 1 गेट्स करप्टेड, तो आइदर 0 और इवन 1 कैन गेट करप्टेड। सो आई एम रिपीटिंग बिट बाय ब्लू लाइन से, ब्लू से रिप्रेजेंट कर, तो ये बिट करप्ट हो गया, तो ओनली वन बिट गेट्स करप्टेड। सो इट इज कॉल्ड एज सिंगल बिट एरर। Now, what is the meaning of burst error? When more than one bits get corrupted, more than one bit gets corrupted, it is called as burst error. Now, suppose in this particular case, हमें suppose यहाँ पर कुछ bits change हो गए, जैसे suppose ये कुछ bits change हो गए, I'll redraw it again. तो ये we have some bits corrupted, more than one bits get corrupted. तो I am redrawing it. तो यहाँ पर suppose this is what we have. So ये suppose this gets corrupted, तो I am drawing with blue one, sorry, green one or blue one, okay. So this becomes 0 or this becomes 1 and this remains as it is. So here what we observe is 3 bits are getting corrupted, this one and this one, ये 3 bit corrupt हो गए। So this is called as burst error. तो ये दो टाइप की एरर है। तो जो भी एरर डिटेक्शन कोड रहेगा, इट मस्ट बी एबल टू कैच दोज एरर्स, वेदर इट इज सिंगल बिट और मोर देन वन बिट एरर, इसे कैच करना चाहिए। सो नाउ वी विल स्टडी एरर डिटेक्शन यूजिंग पैरिटी, ठीक है। तो हाउ पैरिटी, हम पैरिटी कैसे यूज़ करेंगे एरर डिटेक्शन करने के लिए। सो सपोज वी हैव अ कोड, ठीक है, लेट अस एज्यूम हमारे पास डेटा वर्ड है। सो सपोज वी हैव अ डेटा वर्ड एंड दैट डेटा वर्ड इज ऑफ सपोज 3 बिट्स, ठीक है। हम एज्यूम करते हैं कि 3 बिट का डेटा वर्ड होगा हमारा। तो विथ 3 बिट डेटा वर्ड वी कैन मेक 8 कॉम्बिनेशन, बिकॉज 2⁻³ इज 8। तो अगर हमारे पास 3 बिट का डेटा वर्ड है तो हम 8 कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज 0 0 0, देन 0 0 1, देन 0 1 0, 0 1 1, 1 0 0, 1 0 1, 1 1 0 एंड फाइनली 1 1 1, ओके। तो अब इसमें जो है वी वांट टू कन्वर्ट दिस डेटा वर्ड इनटू कोड वर्ड। सो हियर वी फाइंड द कोड वर्ड, यहाँ पे हम कोड वर्ड फाइंड करेंगे, हर डेटा वर्ड का कोड वर्ड फाइंड करेंगे। नाउ सपोज वी आर यूजिंग कोड वर्ड, फॉर कोड वर्ड वी यूज द पैरिटी, हम पैरिटी ऐड करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट लेट मी राइट, ये जो है उसको यहाँ पे पहले कॉपी कर लेता हूँ मैं, जो कोड यहाँ पे जो डेटा वर्ड इसको फिर से कॉपी कर रहा हूँ, जो है वो उसी को फिर से लिख रहा हूँ मैं। तो 0 1 0, देन 0 1 1, देन 1 0 0, देन 1 0 1, 1 1 0 एंड फाइनली 1 1 1,
नाउ हम क्या करेंगे, हाउ टू मेक द कोड वर्ड। तो इसमें पैरिटी बिट एक बिट ऐड करेंगे, तो यानी हमारा डेटा वर्ड 3 बिट का रहेगा, कोड वर्ड 4 बिट का हो जाएगा। यहाँ पे एक बिट हमको ऐड करना पड़ेगा जो कि पैरिटी बिट रहेगी। ओके, सो आई विल जस्ट यूज अनदर पेन। ये सपोज मैं यूजिंग द रेड और वाइट यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस इन द फर्स्ट केस इज 3, ठीक है। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ वन, देयर इज नो वन, 0 1 है, तो 0 इज इवन, तो ये 0 आ जाएगा। इन द सेकेंड केस वी हैव 0 0 1, तो 1 इज ऑड नंबर, ठीक है। तो हम और एक 1 ऐड कर देंगे टू मेक दिस पैरिटी एज इवन। इन द थर्ड केस 0 1 0 हमारे पास है, तो एक ही 1 है, ठीक है, 1 इज ऑड, तो हम यहाँ पर एक ऐड कर देंगे टू मेक दिस नंबर एज इवन। देन इन द फोर्थ केस 0 1 1 है, 2 1 है हमारे पास, 2 इज अ इवन नंबर, तो इसको हम इवन ही रहने दे देंगे, तो हमको 0 ऐड करना पड़ेगा। फोर्थ केस में एक 1 है, तो एक ऑड है, तो इसको हम एक 1 ऐड करेंगे। तो हम क्या देखेंगे, जितने भी कोड वर्ड है, हर कोड वर्ड में नंबर ऑफ वंस आर इवन। अब यहाँ पे 1 0 1 है, तो 2 1 है, तो हम 0 कर देंगे। सेकेंड लास्ट केस में 2 1 है, तो हमें 2 को ही रहने देना है, तो यहाँ पे 0 कर देंगे। नाउ इन द लास्ट केस 3 1 है, तो हमें एक 1 और ऐड करना पड़ेगा। तो दिस इज द कोड वर्ड, यानी जब भी हमें डेटा ये ट्रांसफर करना है, सपोज वी वांट टू ट्रांसफर डेटा 000, तो हम इसको ये ट्रांसफर किया जाएगा, ये नहीं किया जाएगा, ये डेटा वर्ड को कोड वर्ड में कन्वर्ट किया जाएगा। सेम वे ये सेंड किया जाएगा, इसकी जगह ये एंड सो ऑन, जो भी ये सेंड किया जाएगा। नाउ लेट अस स्टडी सम केसेस। नाउ सपोज वी स्टडी द केस 1, ठीक है, हम केस 1 देखेंगे। सो केस 1 में क्या होगा, सपोज वी हैव वी हैव मशीन ए, यहाँ पर हमारे पास मशीन ए है, एंड हियर वी हैव मशीन बी। They are transferring data using some medium. So this suppose is a medium. Now suppose A wants to send the data. A को data send करना है, suppose 0 1 0 send करना है, तो it checks the code word, ये data को code में convert करना है, तो 0 1 0 का कोड है 0 1 0 1, ठीक है। तो ये बनाएगा कोड, इसको कन्वर्ट करेगा और इसको लिखेगा 0 1 0 1 and this is send, okay. Now suppose in the first case we assume there is no change, कि जो डेटा भेजा वही उसे मिला, तो naturally the data received will be 0 1 0 1, ये मिलेगा उसे, ठीक है। Now B checks the table, B जो है, B के पास भी टेबल है, तो B टेबल चेक करेगा, तो 0 1 0 1 है, तो उसका डेटा वर्ड 0 1 0 मिल जाएगा उसे। So it concludes that the code is actually the data is 0 1 0 which is correct, ये करेक्ट डेटा रिसीव हुआ, ठीक है। यहाँ पे हम assume कि there is no error. Now let us take another case. Case 2 हम कंसिडर करेंगे। तो in case 2 में हम क्या देखते हैं, सपोज वन ऑफ द बिट गेट करप्टेड, ठीक है। ये सेम केस में हम यहाँ पे A ड्रॉ करते हैं, A हमारे पास है, ठीक है। सेम B है हमारे पास, वी हैव B, ओके, एंड द डेटा इज ऑल्सो सेम 0 1 0, ओके। तो ये इसको कन्वर्ट करेगा और देखेंगे, तो दिस इज द डेटा वर्ड। Now let us assume one of the bit gets corrupted, ठीक है। Let us assume this particular bit, कोई भी एक करप्ट हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, 0 का 1, तो हम यहाँ पे assume करते हैं ये 1 जो है करप्ट हो गया, and what the code word becomes, it becomes 0 1 0, and this one which is corrupted I am writing it with the red one, तो ये हो गया। Now B it becomes 0, this ये 0 हो गया ना, so this becomes 0, ये 0 1 का 0 हो गया, ठीक है, ये करप्ट हो गया। तो जब B रिसीव करेगा इसे, तो B ने क्या देखा, 0 1 0 1, सॉरी 0 1 0 0, ये 0 1 0 0 यहाँ पर हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात ये है कि कोड वर्ड में देयर शुड बी इवन नंबर ऑफ 1, और यहाँ पर इसे ऑड नंबर ऑफ 1 मिल रहा है, तो 1 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे 2 1 रहेंगे या 0 1 रहेंगे या 4 1 रहेंगे, तो यहाँ पर ये करप्टेड है, तो इसे रिजेक्ट कर देगा और ये समझ जाएगा देयर इज एन एरर, ठीक है। तो दिस इज केस 2। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि इफ देयर इज एनी 1 बिट एरर, एक बिट एरर रहेगा तो उसे कैच कर लिया जाएगा, ठीक है। नाउ लेट अस अज्यूम 2 बिट्स गेट करप्टेड, इसी के अंदर हम देखते हैं, सपोज इफ 2 बिट्स गेट करप्टेड what will happen, so this will be my third case, okay. I will draw it here itself. So this is suppose case 3, so this is case 3, okay, case 3. So now suppose this bits get the first and the last bit both get corrupted. So what will happen, what the received word would be 1,
then this remains as it is, this remains as it is, and ये corrupt हो गया, ये becomes 0. Okay, now this is received by B. तो B ने क्या देखा कि भाई ये जो डेटा 1100, तो it has two number of two ones, तो 2 तो मतलब ये parity इसकी even है, तो ये क्या करेगा, इसे रिसीव कर लेगा और वो सोचेगा कि डेटा जो है it is 110, क्योंकि ये तो पैरिटी बिट है, ठीक है, तो इसे एक्सेप्ट कर लेगा, हालांकि डेटा वाज 010 एंड दिस इज 110, सो दिस इज एक्चुअली इनकरेक्टली एक्सेप्टेड. तो ये जो है, ये जो हमने स्कीम देखा, इसका ड्रॉबैक ये है कि दिस टाइप ऑफ एरर डिटेक्टिंग कोड इट कैचेस ऑड एरर्स. अगर एक बिट करप्ट है, 3 बिट करप्ट है, इसे पकड़ लेगा, एरर को कैच कर लेगा, मगर 2 बिट या 4 बिट करप्ट होगी, उसे वो एरर नहीं होगा, वो समझेगा कि बिट्स जो है दे आर नॉट करप्टेड, दे आर एग्जैक्टली सेम एंड इट विल एक्सेप्ट इट. दिस इज द ड्रॉबैक. ठीक है. सो नेक्स्ट टॉपिक इज चेकसम मेथड. तो चेकसम मेथड इज अ एरर डिटेक्शन मेथड. ठीक है, ये वाइडली यूज किया जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल में. जैसे IPv4 पैकेट है, IPv4 पैकेट में इसे यूज किया जाता है टू चेक द एरर, कोई एरर है कि नहीं. सो ये चेकसम मेथड कैन बी अप्लाइड टू मैसेज ऑफ एनी लेंथ, कितना भी बड़ा मैसेज हो उसे हम अप्लाई कर सकते हैं. अब ये कैसे वर्क करता है इसका हम एग्जांपल देखेंगे. नाउ सपोज वी हैव अ सेंडर, एक सेंडर है, उसे ये डेटा सेंड करना है. तो डेटा में 7 है, 12 है, 11 है, 0 है, 6 है, ये 5 इसे डेटा सेंड करना है. इसके पास 5 डेटा बाइट्स है, जो भी हम बोलेंगे, ये डेटा उसे सेंड करना है. ठीक है, तो वो अभी हम यहाँ पे देखेंगे हाउ द सेंडर कैलकुलेट्स द चेकसम. So I will just draw this checksum, ये sender side. So this is the sender side. तो ये sender side में क्या करेगा सेंडर, इसका checksum कैलकुलेट करेगा. ठीक है ना. तो वो क्या करेगा, पहले सब डेटा बाइट ले लेगा, क्या जितना भी डेटा बाइट है इसके पास. पहला डेटा है 12, then 12, 7, 12, then 11, then 0 and then 6. ठीक है, ये इसका डेटा है, ये इसे सेंड करना है. तो ये क्या करेगा, और इसके बाद है ना एक 0 यहाँ पे इंसर्ट कर देगा. ठीक है, ये 0 हमको कैलकुलेट करना. वी हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू पर्टिकुलरली. ये यहाँ पे जो ग्रीन मैंने 0 बनाया हूँ, ये चेकसम कैलकुलेट करके आगे सेंड किया जाएगा. नाउ व्हाट आई डू, आई फर्स्ट टेक द सम, इसका हम सम कैलकुलेट करेंगे. सो 7 प्लस 12 प्लस 7 इज 19 एंड 11 एंड 6, तो ये 30 और 36 हो जाएगा. दिस इज 36. ठीक है, नाउ दिस व्हाट वी गॉट इज 36. अब जो 36 का जो है ना, हम क्या करेंगे, wrapped sum फाइंड करेंगे. ठीक है, सो दिस इज द सम. ठीक है, दिस आई विल राइट इट सम. नाउ आई नीड टू कैलकुलेट द wrapped sum. तो wrapped sum कैसे कैलकुलेट करते हैं, वी विल सी हियर. तो wrapped sum कैलकुलेट करने के आई विल जस्ट गो डाउन, इसको मैं नीचे चले जाता हूँ. तो wrapped sum कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम जो है 36 का बाइनरी फाइंड करेंगे. ओके, तो 36 का बाइनरी फाइंड करेंगे हम लोग. सो वही जो डिवाइड बाय 2 का मेथड है. ओके, so I have already calculated. So 36 का बाइनरी फाइंड करेंगे हम लोग. तो what we get is 100 and 100. ठीक है, ये हमको मिलेगा, 36 का बाइनरी ये मिलेगा. ठीक है, नाउ हाउ टू गेट द wrapped sum. तो wrapped sum कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, 36 जैसा है वैसे लिखेंगे, इसका बाइनरी लिखेंगे हम. ओके, अब इसकी जो लास्ट के, ये तो लेफ्ट के 2 बिट है, ठीक है ना, ये 10, ये 10 हम क्या करेंगे, ये 10 बिट को हम यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे, यहाँ पर करेंगे और ये दोनों को ऐड कर देंगे. ठीक है, तो व्हाट वी गेट इज दिस इज 0 1 1 0. सो दिस 0 1 1 0 इज द wrapped sum. और अगर इसका हम डेसिमल देखेंगे तो इट इज़ 6. ठीक है, इसका कैलकुलेट करेंगे, डेसिमल 0 1 1 0 का 6 है, और 36 का हमने बाइनरी कैलकुलेट किया, वही जो मेथड हमें पता है हाउ टू कैलकुलेट द बाइनरी ऑफ 36, ये डिवाइड बाय 2 करके करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा. ओके, यू कैन चेक इट, ये हमको मिल जाएगा. तो 6 इज द wrapped sum. तो आई राइट 6 हियर, मैं 6 यहाँ पे लिखता हूँ. ठीक है, नाउ ये पूरा निकाल देता हूँ मैं इसे. ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप जो है ना, वो हमें क्या करना है, चेकसम कैलकुलेट करना है. तो चेकसम कैसा है, तो wrapped sum को 6 मिला, बट 6 इज 0 1 1 0. नाउ वी टेक द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर. कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि 0 का 1 और 1 का 0 हो जाएगा. तो दिस 0 बिकम्स 1, this one becomes 0, this one becomes 0, this 0 becomes 1. तो ये हमको जो मिलेगा ना, this whatever we get, actually this is actually 9. ठीक है, तो ये जो 9 मिला हमको, मैं इसको इसमें लिखता हूँ. so this is what we get is called as the checksum. ठीक है, ये हमको मिलेगा checksum. तो checksum is 9. ठीक है, तो let us see again, हमें क्या किया, what we have done here.
जो सेंडर को ये जो रेड कलर का मार्क है ये सब डेटा सेंड करना है, ये ग्रीन हमने ये 0 लिखा है बिकॉज इसकी जगह पे हमको चेकसम कैलकुलेट करना पड़ेगा और वहाँ पुट करना पड़ेगा। तो हमने इसको सम कर दिया, सम वी गॉट 36। तो 36 का फिर हमने क्या किया, रैप सम फाइंड किया, रैप सम 6 मिला, इसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे हमको मिलेगा 9, दैट इज द चेकसम। नाउ व्हाट द रिसीवर व्हाट द सेंडर विल, सेंडर क्या करेगा, वो जो उसके पास डेटा है, एक तो 7 उसका डेटा है, 12 डेटा है, 11 डेटा है, 0 डेटा है, 6 डेटा है, और ये जो यहाँ पर इसे कैलकुलेट किया 9 जो चेकसम है उसे भी वो सेंड करेगा। सो दिस में से ग्रीन इससे मार्क करता हूँ येलो से मार्क करता हूँ, ये 9। सो दिस इज सेंड, ये सेंड किया जाएगा, ठीक है, ये सेंडर को दिया जाएगा। ये येलो जो मार्क है दैट इज द कॉल्ड द चेकसम। ओके, नाउ विल सी हाउ द रिसीवर रिस्पॉन्ड्स, रिसीवर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। रिसीवर भी जो है चेकसम कैलकुलेट करेगा। व्हाट द रिसीवर विल डू, रिसीवर भी पूरा डेटा ऐसे इस तरह से अरेंज कर देगा, ठीक है, जो उसे मिला है ना, जो डेटा मिला है, दिस डेटा इज इन द फॉर्म ऑफ 7, ये पूरा डेटा जो उसे मिला है 7, 12, 11, 0, 6 एंड 9, ठीक है। ये भी क्या करेगा, इसका पूरा सम फाइंड करेगा। तो नाउ इफ वी कैलकुलेट द सम, यहाँ पर 6 और यहाँ पे 9 आया, तो 36 प्लस 9 ये पूरा हम ऐड करेंगे तो यू विल गेट दिस सम एज 45, ठीक है। ये जो सम करेंगे ये हमको मिलेगा 45। ओके, नाउ सेम मेथड यहाँ पर हम क्या करेंगे, जिस तरह से पहले हमने किया था 36 के साथ हमने क्या किया था, वी फाउंड द रैप सम एंड देन द चेक सम। सो हियर आल्सो वी विल फाइंड द रैप सम। तो रैप सम करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, वी टेक 45 हियर एंड 45 का बाइनरी फाइंड करेंगे हम, ठीक है। तो बाइनरी आप डिवाइड बाय 2 करके करोगे तो यू विल श्योरली गेट दिस 1 0 1 1 0 1, ये आपको मिलेगा 45 का बाइनरी। ओके, नाउ हाउ टू गेट द रैप सम। रैप सम करने के लिए जैसे आपको याद है पहले हम इसके पहले हमने किया, तो हम क्या करेंगे 1 0 जैसे भी लिखेंगे 1, ये पूरा नंबर मैंने ऐसे ही लिखा, ये 2 बिट को है ना यहाँ पे मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो मिलेगा ये 1 0 यहाँ पर आ जाएगा। ओके, नाउ वी ऐड दिस नंबर, तो ऐड करेंगे तो मिलेगा 1 1 1 1। ओके, दिस इज व्हाट वी गॉट एज द रैप सम, ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे रैप सम इज 1 1 1 1। ओके, मैं इसे रहने देता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आई राइट द रैप सम, ठीक है। तो ये रैप सम लिखता हूँ मैं यहाँ पर, रैप सम। नाउ ऑल वंस मींस ये अगर इसका हम डेसिमल देखेंगे वी गेट दिस एज 15, तो रैप सम इज एक्चुअली वी गेट दिस एज 15, ये 15 मिलेगा हमको, ठीक है, 1 5। नाउ अब हम क्या करेंगे, चेक सम हम खुद यहाँ पे कैलकुलेट देखेंगे, ठीक है, हम इसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, वॉट एवर ये जो हमको मिला ना रैप सम मिला, इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो व्हाट वी गेट इज वी आर गेटिंग ऑल, ये भी 0 ये भी 0 ये सब 0 हो जाएगा, ठीक है। तो what we are getting here the checksum we calculated is 0, ठीक है। तो यहाँ पर रिसीवर साइड पे अगर ये 0 मिलता है मतलब डेटा जो है बिल्कुल भी करप्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो सेंड रिसीविंग साइड पे अगर उसको चेकसम 0 मिला है मतलब ये डेटा करप्ट नहीं हुआ है। ओके, ये डेटा जो है ना करप्ट नहीं, अगर करप्ट होता ना, अगर एक भी नंबर चेंज होता है यू कैन चेक इट बाय योरसेल्फ। यहाँ पे 7 की जगह आप 8 पुट करके देखना, 8 पुट करके देखना, आपको 46 मिलेगा, रैप सम कुछ और मिलेगा और चेकसम 0 नहीं मिलेगा। लास्ट में यहाँ पे चेकसम 0 मिल रहा है मतलब डेटा करप्ट नहीं हुआ है। ओके, तो दिस इज हाउ एरर इज डिटेक्टेड यूजिंग द चेकसम मेथड। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। नेक्स्ट सेशन में वी विल डू हैमिंग कोड which is error detecting as well as correcting code. Thanks for watching.